बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंपाउंड प्रोपोजिशंस या मल्टीपल प्रोपोजिशंस का ट्रुथ टेबल कैसे ड्रा करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई दो से ज़्यादा ट्रुथ टेबल के अंदर आपके पास प्रोपोजिशन आ रही है तो उनका जो रिजल्ट है वो किस तरह से जनरेट किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा और किस तरह से हम इस चीज़ को लॉजिक हम यूज़ करेंगे और हम इस ट्रुथ टेबल को ड्रा करेंगे। ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लास्ट वीडियोस जो हमने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड आपकी दो से ज़्यादा एक ही सेंटेंस के अंदर दो से ज़्यादा अगर आपकी प्रोपोजिशंस आ रही हैं तो वो आपकी क्या कहते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनती है। ठीक है जी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये एक स्टेटमेंट है पी जंक्शन negation Q implies P conjunction Q। या फिर हम कह सकते हैं कि जी P और negation Q implies P and Q। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास दो डिफरेंट प्रोपोजिशंस आपके पास प्रोपोजिशन बेसिकली दो ही हैं, लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास दो आ रही है। एक है P, बल्कि तीन आ रही है, P और Q और एक है P एंड Q और इन दोनों के दरमियान आपका इम्प्लाइज आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह की जो भी स्टेटमेंट आएंगी, ठीक है जी, उनको आप कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन का ट्रुथ टेबल कैसे ड्रा किया जाता है? ये बेसिकली एक फार्मूले के तहत चलता है। आपके पास जितनी भी प्रोपोजिशंस अगर तीन हो, चार हो या पांच हो, अगर जितनी भी प्रोपोजिशन आपकी एक ही स्टेटमेंट के अंदर आ रही हैं उन स्टेटमेंट को एक ही ट्रुथ टेबल के अंदर ड्रा किया जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप P और Q के लिए अलग से टेबल बनाएं, P एंड Q के लिए अलग से टेबल बनाएं और फिर इन दोनों का जो एम्प्लाइज है उनका आपस में अलग से नहीं, बल्कि आप इसको एक ही टेबल के अंदर इनकी ट्रुथ वैल्यूज को ड्रा करेंगे और इनका रिजल्ट जनरेट करेंगे। ठीक है जी। उसके लिए आपको एक फार्मूला यूज किया जाता है। नंबर ऑफ तो आपके पेयर बनेंगे, हम बेसिकली उस चीज को देखेंगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ इज इक्वल टू सिंपली 2 की पावर n होगा आपका। ठीक है जी। ये n जो है आपके पास बेसिकली ये आपकी जितनी भी नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस हैं वो आपका बनता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं n इज इक्वल टू ठीक हो गया जी। n बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस। जितनी भी प्रोपोजिशंस हैं वो आपकी 2 की पावर बन जाएंगी और जब आप इस 2 की पावर को लेट्स सपोज आपके पास 2 की पावर 2 है तो आपके नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं वो 4 बनेंगे। अगर 2 की पावर 3 है तो नंबर ऑफ पेयर जो हैं वो आपके क्या कहते हैं 8 बनेंगे। अगर 2 की पावर
4 है तो आपके जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट 16 बनेंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह से बेसिकली काम करता है। अब ये किस तरह से टेबल के अंदर हमने क्या कहते हैं इसको ड्रा करना है वो देखते हैं। अब देखिए आपके पास, मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, P और Q implies P and Q। अब इस स्टेटमेंट के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, अब इस चीज को देखेंगे हम। सबसे पहले है आपके पास प्रपोजिशन P, थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा आपको P चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे Q प्रपोजिशन नजर आ रही है, आपको वो चाहिए। अब उसके बाद आपकी यहाँ पे कोई और प्रपोजिशन नहीं है, तो अब आपने देखना है कि कोई ऐसी प्रपोजिशन का कोई नेगेशन तो नहीं है। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही नेगेशन नजर आ रहा है, वो है नेगेशन Q। ठीक है जी, हम इसे -Q लिख लेते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स को आपने चेक करना है, कोई और नेगेशन तो नहीं है यहाँ पे, और नहीं है तो अब आपने जो प्रपोजिशंस की स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने चेक करना है कि कौन कौन सी हैं आपके पास। तो यहाँ पे अब मेरे पास कौन कौन सी बन रही हैं, एक है P और, बल्कि हम इसी को ही उठा के लिख लेते हैं, P और Q आपको चाहिए। फिर उसके बाद आपको P एंड Q चाहिए। ठीक हो गया जी। और अब इसके अलावा हमारे पास कोई और इस तरह से प्रोपोजिशन नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। तो हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी रह जाती है, वो ये कंप्लीट स्टेटमेंट रह जाती है। तो इसे आपके ट्रुथ टेबल के अंदर हर हाल में लेके आना है। अब ये जो चीजें हैं आपके पास, अगर आप इनको देखें, आपको क्या क्या चाहिए, P Q negation ऑफ Q, P और negation ऑफ Q, फिर आपको P एंड Q, फिर लास्ट में जो है वो आपका P और negation Q implies P एंड Q। ये सारी चीजें आपको अपने ट्रुथ टेबल के अंदर हर हाल में ड्रा करनी है। तो हमने बात की कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रोपोजिशंस हैं। ठीक है जी। तो 2 की पावर आपके क्या कहते हैं 2 बन जाएगी, तो नंबर ऑफ पेयर्स क्या बन जाएंगे, 4 बन, इज इक्वल आपकी 4 बन जाएगा। मींस आपके नंबर ऑफ पेयर्स 4 होने चाहिए। ठीक है जी। तो हम अब क्या कहते हैं एक ट्रुथ टेबल को ड्रा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखें नंबर ऑफ जो आपके क्या कहते हैं पेयर्स हैं वो 4 है, मींस आपकी जो रोज हैं वो 4 बनेंगी। ठीक है, टेबल के अंदर रोज जो है वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। और ऊपर जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो एक है P, 1 2 3 4 5 और 6 आपकी स्टेटमेंट्स हैं एक तरह से। अब जो कॉलम्स है वो आपके 6 बनेंगे, मींस 4/6 का आपका टेबल ड्रा होगा। तो हम टेबल ड्रा कर लेते हैं 4/6 का। ठीक है जी। और एक क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको फिर दोबारा, 4/6 का आपका टेबल ड्रा होगा। और साथ में आपकी एक जो जहां पे आप अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसके लिए भी एक आपको रो चाहिए होगी। तो इस तरह से आपकी 5/6 की आपकी क्या कहते हैं टेबल ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है
प्रपोजिशन पी है। पी आ जाएगा यहाँ पे सेकंड कॉलम के अंदर आपका, फिर पी है। इसकी थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल एडजस्ट कर लूँ, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो है क्यू। उसके बाद है निगेशन ऑफ क्यू। अच्छा जी, उसके बाद है आपका पी और क्यू। इसको हमें यहीं से उठाना पड़ेगा।